मुगल शासक कौन है 1686 में? 1686 में था औरंगजेब। और यहां पर अंग्रेजों का जो लीडर था उसका नाम है, वो बोलते हैं जॉन चाइल्ड, या जोसिया चाइल्ड भी उसको कहा जाता है। चाइल्ड, नाम तो चाइल्ड है, नाम तो बच्चा है, काम बड़ा करना चाह रहा था। अब तुम्हारे अंदर यदि योग्यता नहीं है और तुम काम बड़ा करना चाह रहे हो तो गलत थॉट प्रोसेस है ना। पहले योग्यता विकसित करनी पड़ेगी ना। इस समय मुगलों की सेना बहुत ताकतवर थी, इन मूर्खों के पास थोड़ी सी सेना थी, लेकिन इसको घमंड हो गया। इसने कहा मारेंगे इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर जो इनसे टैक्स वसूलते थे वो मुगल अधिकारी आए इनके पास में, उसने धमका दिया उसको, कह रहा भाग जा, जा अपने पापा से कह देना, जो तुम्हारा बाप अपने बाप से कह देना, ऐसा बोल रहा है उससे। वो चला गया। अब उस समय पे जो बाप है उन सबका वो है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आप सब जानते ही हो। उसने कहा कौन है जी? उसने कहा जी कोई वो है जोसिया चाइल्ड। इसने, ये जोसिया चाइल्ड इतना कलाकार है जॉन चाइल्ड, इसने ब्रिटेन को चिट्ठी भी लिख दी और कह रहा जो भी तुम हमें मदद भेज सकते हो ना, तोप गोले वो भेज दो, इनको मारेंगे मुगलों को। ब्रिटेन से कुछ तोपे और गोले आए भी इसके लिए। बोले भाई लड़के में जोश है, नाम भी जोशिया चाइल्ड है, बच्चा है तो क्या हुआ, जोश तो है। सोच रहा होगा कुछ, शायद मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। उधर औरंगजेब को जब ये पता चला, बोला इन्हें घसीट के लेके आना वहां से। तो जो कलकत्ता का संस्थापक है ना एक जॉब चारनाक, वो भी यहीं पे था, उसने कलकत्ता को बसाया है। तो उसकी आंखों के सामने से इसको घसीट के लेके गए बंगाल से, थप्पड़ मारते हुए। मुगल सेना ताकतवर थी इनके मुकाबले में, इसको थप्पड़ मारते हुए मुगल दरबार में ले गए। बड़ा चर्चित फोटो आता है, शायद मैंने आपको दिखाया भी था पॉलिटी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब मैं आपको वो एक्ट पढ़ा रहा था। तो इससे बोला गया कि सामने लेट जा पहले तो दरबार पे, अब तू नाक रगड़ औरंगजेब के जूते से। तो औरंगजेब ने इससे नाक रगड़वाई। इसने बोला यार ये क्या बवाल हो गया, करना क्या चाह रहे थे, ये तो क्या हो गया, बिना प्लानिंग के बवंडर कर दिया, अरे सब बवंडर हो गया है। अब इसको बोला भाग जाओ यहाँ से। जितने बाकी के अंग्रेज थे मुगलों की कार्रवाई से, वो सब भाग गए फुल्टा द्वीप, कलकत्ता के पास में फुल्टा द्वीप पे जाकर के छुपे सब लोग। तो इसने जोश जोश में गड़बड़ कर दी। उसने कहा एक काम करो, तुम अपने बोरिया बिस्तरा लपेटो सारे अंग्रेज यहाँ से और बाहर निकलो। तो जॉब चारनाक वो समझदार व्यक्ति था उस समय जिसने अंग्रेजों की इस स्थिति को संभाला। जॉब चारनाक गया, औरंगजेब से उसने माफी मांगी। उसने कहा अंकल जी माफ कर दो, गलती होगी, आपके ही बच्चे हैं। हट दूर, अंकल जी प्लीज माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या खाएंगे जिंदगी में, कुछ है ही नहीं, अपना देश वतन छोड़ के यहाँ आ गए हैं। इस देश के असली मालिक तुम हो इस समय, तुमसे ही उम्मीद रख सकते हैं, मालिक भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा तो फिर बदतमीजी क्यों करते हो? बोला नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बोला बदतमीजी करके और ये बोलोगे बदतमीजी नहीं करेंगे, जुर्माना देना होगा। अंकल जी दे देंगे, जुर्माना होगा 1.5 लाख रुपए। अंकल जी दे देंगे। 1.5 लाख रुपए जुर्माना औरंगजेब ने वसूला और बोला चुपचाप कान दबा के बिजनेस करना, व्यापार के लिए आए हो, नेता मत बनो यहाँ, नेता बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो वो मान गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे, जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक याद रख लेना। अभी बेचारा जॉन चाइल्ड ही इसको बोला इनको सबको बाहर भेजो यहाँ से, जितने भी लोग इसमें संलिप्त है ये वापस भारत में नहीं दिखने चाहिए, इन सबको उसने ट्रांसफर करा दिया, वापस भेज दिया। बोला तुम भैया जाओ, अच्छा तुम हमसे बिजनेस करवाओगे, उल्टा हमको तुम मरवाओगे यहाँ। तो जॉन चाइल्ड इन सब लोगों को भेज दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रख लेना किसने, याद रख लेना, जॉब चारनाक ने तो चाइल्ड को ले जा करके वापस इसको भी लेके गया था। जॉब चारनाक ने सेटलमेंट कराया था, जॉब चारनाक ने माफी मांगी। ठीक है, मांगी जॉन चाइल्ड ने भी। इसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था जॉब चारनाक। और जॉब चारनाक ही वो व्यक्ति है जिसने कलकत्ता की स्थापना की। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? कलकत्ता का संस्थापक, फाउंडर ऑफ कलकत्ता, तो आज आप कोलकाता के नाम से जानते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रख लेना। कब? 1690 में, 1690 में। और ये कलकत्ता कैसे बना था?
उसने कहा था यार ऐसे काम नहीं होगा, आप किसी सरदार को मिला लो ना। तो ये लोग क्या, इन्होंने 1698 में एक इब्राहिम नाम का शासक था, स्थानीय शासक, उससे 3 गांव लिए इन्होंने। बोला इन 3 गांवों को इकट्ठा करके तब इसने कलकत्ता बनाया था। ठीक है, यहाँ पे लिखना अगली बात क्या है। 1686 हो गया। 1687 में हेडक्वार्टर, अपना जो हेडक्वार्टर था सूरत से, सूरत में हेडक्वार्टर हुआ करता था इनका, सूरत से बम्बई, बम्बई लाए। अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। शिफ्टेड द हेडक्वार्टर इन 1687 फ्रॉम सूरत टू बम्बई। 1698 जो मैं वर्ष बता रहा था, 1698 में बंगाल का जो स्थानीय शासक था, बंगाल के नवाब इब्राहिम खान, समय पर बंगाल का नवाब था इब्राहिम खान, इब्राहिम खान से 3 गांव की जागीरदारी प्राप्त की। 3 गांव की जागीरदारी प्राप्त की। लिख रहे हैं ना भैया, लिखा करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते सब एग्जाम में। तो क्या बोलेंगे, ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, नवाब gave the जागीरदारी ऑफ 3 विलेजेस। अतिरिक्त बातें भी मैं कुछ बताता हूँ तो नोट कर लिया करो। 3 विलेजेस, यात्रा बहुत लंबी है हमारी और आपकी। एक बेहतर जीवन के साथ साथ में एक सफल जीवन को भी हमें पाना है, इसीलिए उसमें संघर्ष लगेगा, चुटकी भर का काम नहीं है। 3 गांव की जागीरदारी प्राप्त की, तो भाई साहब ये 3 गांव कौन से हैं फिर? 3 गांव के नाम है इसमें। पहला गांव था आपका सूतानती, सूतानती गांव। दूसरा गांव था इसमें कलिकाता, जिसको आज आप कलकत्ता के नाम से जानते हो, गांव था एक। और तीसरा था गोविंदपुर, गोविंदपुर। और इन्हीं तीनों को मिलाकर के इन्होंने बनाया था यहाँ पर पहला अपना किला, फोर्ट विलियम किला। 1700 में जो बना था फोर्ट विलियम किला, विलियम थर्ड एक शासक था, उसके नाम पर बनाया गया किला बनाया। इन तीनों गांवों को बनाया कब? 1700 में। लिख लेना इन्हें, ऐसे लिख लो, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को, इन तीनों को मिलाकर लिख लेना, 1700 में फोर्ट विलियम बनाया गया। तो अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको फर्रुख सियर का किस्सा भी याद होगा, बताओ फर्रुख सियर। 1717, 1717 में फर्रुख सियर ने दस्तक जारी कर दिया था। फर्रुख सियर ने क्यों दस्तक जारी किया था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। उस डॉक्टर का नाम मुझे बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। बच्चा अतिरिक्त बातें मत किया करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्टिंग टू यू। एक ही सेंटेंस